नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BR क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो बहुत सारे एग्जामों में आते रहते हैं और आपको पता होगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह से बदल चुका है। चाहे वो बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है इस समय, और लोगों को लगता है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि लगभग में आने वाले समय में AI जनरेटेड क्वेश्चन अब आने को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा मैथ का। क्योंकि दोस्तों, मैथ सीखने पे, प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, रटने से नहीं होता है। कुछ चीज़ें पहले फार्मूला बेस पे हम क्वेश्चन को लगा लेते थे, लेकिन अब हम फार्मूला का यूज करेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे। अब हम स्मार्ट तरीके से सीखेंगे, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को कम समय में कैसे हम सॉल्व कर लें। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखिए MRP भी दिया है, देखिए संतुष्ट प्रदान की छूट दिया, छूट पे है और छूट प्रतिशत पूछा है, यानी कि इसमें डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, और CP है, SP है, सब कुछ दिया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कुछ चीजें हमें सीखना पड़ेगा। जब हम लाभ, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो लाभ और जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है या हानि होता है, लॉस होता है, वो हमेशा क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, निकाला जाता है क्रय मूल्य यानी CP पे होता है हमेशा। ठीक, लेकिन जब पूछा जाएगा कि डिस्काउंट, हमें 5% का डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट मिला, वो किस पे मिला, तो हमेशा किस पे मिलता है, वो MRP पे। जैसे कोई हम पुस्तक लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो उसमें MRP लिखा रहता है, तो उस पे हम डिस्काउंट हमेशा किस पे मापेंगे, MRP पे डिस्काउंट निकलता है। ठीक, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, MRP के बाद जो हमें लाभ मिलेगा, MRP डिस्काउंट के बाद जो हमें जो कि उसकी जो प्राइस होगी, वो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, 12 संतरों का विक्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, 12 CP, यानी कि क्रय मूल्य CP हो गया, इक्वल टू 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 9 SP। देखिए, अब क्या करेंगे हम, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 3 4 जा 3 3 जा। ठीक, अब देखिए CP को इधर लाइए, CP अपान इसको इधर लाइए, SP इक्वल टू 3/4, यानी CP आपका 3 हो गया, SP अपान 4 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है कि 10 संतरों पर प्राप्त की गई छूट, 10 संतरों पर प्राप्त की गई छूट। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब दूसरा कह रहा है कि 10 संतरों पर प्राप्त की गई छूट, यानी 10 संतरा है, डी मतलब क्या, डिस्काउंट, इक्वल टू 5 संतरों प्राप्त लाभ, यानी कि 5 जो संतरे हैं वो लाभ किस पे है, यानी प्रॉफिट, ये इक्वल हो गया। ठीक, यहाँ पे इक्वल हो। अब क्या कर रहा है कि छूट प्रतिशत बताओ, यानी डिस्काउंट तो 5 संतरों पे प्राप्त, 10 संतरों प्राप्त की गई छूट और 5 संतरों प्राप्त लाभ के बराबर है, तो 10 डिस्काउंट हो गया, 10 संतरों पे छूट हो गया और 5 संतरों पे लाभ, इक्वल टू। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब इसे फार्मूला हम रखेंगे 10। ठीक है, अब देखिए हम जब डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, MRP माइनस SP। ठीक है, MRP माइनस SP इक्वल टू, देखिए 5 लीजिए। अब प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, ये आपका, ठीक, ये फार्मूला हो गया। यह समझ में आया, यानी कि जब हम MRP में से जब SP निकालेंगे तब हमें डिस्काउंट प्राप्त होगा, कितना हमें छूट मिला है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 10 लिखेंगे, MRP नहीं दिया है, ठीक, MRP नहीं दिया, कोई बात नहीं, MRP माइनस SP दिया, देखिए यहाँ पे SP वैल्यू निकाल दिया, SP क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है, इक्वल टू 5। और देखिए SP माइनस CP, देखिए SP माइनस CP बराबर 1 आ गया। इसमें से जब 4 में से 3 घटा 1 आ गया, तो इससे 5 से काटिए 2, ये हो जाएगा आपका 2 MRP माइनस 8 इक्वल टू आपका क्या होगा, 1। अब देखिए इसको इधर ले जाइए, MRP इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5, MRP क्या हो गया, 4.5 आ गया। अब देखिए, हमने आपको पहले बताया था
कि जब भी डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे, छूट प्रतिशत निकालेंगे, किस पे निकालेंगे हम? एमआरपी निकालेंगे, एमआरपी पे। तो दोस्तों जब एमआरपी 4.5 है और यहाँ पे आपका एसपी 4 है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो डिस्काउंट कितना मिला? 0.5 का मिला। ठीक है, 0.5 का हमें डिस्काउंट मिला। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 0.5। लेकिन हम किस पे डिस्काउंट निकालते हैं? एमआरपी में निकालते हैं, एमआरपी पे। तो एमआरपी कितना दिया? 4.5 अब गुणे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना। ठीक है, यहाँ पे आपको, चूंकि मैं ज्यादा आपको डीपली नहीं फार्मूला बेस नहीं लगा रहा, फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट बराबर होता है एमआरपी माइनस एसपी। ठीक है, एमआरपी माइनस एसपी हो गया। तो उसी को अगर यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आपका 0.5 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पॉइंट को इसको कैसे करिए तो हो जाएगा, देखिए इधर जाएगा इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 का 9 कटा। अब 9 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 9 1.1। आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आंसर आ गया? सी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितने एमआरपी बेस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें अगर डिस्काउंट पूछता है तो हमेशा आप एमआरपी पे ही निकालेंगे और एसपी से कंपेयर करेंगे। एमआरपी और एसपी। और प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा तो सीपीएन एसपी पे हम निकालेंगे। सीपीएन एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे ही हम जो है निकालते हैं। तो अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही हम उसको डिटरमाइन करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।